कि आपके भी सीए इंटर एडवांस अकाउंट का पेपर है ना, तो ये वो टॉपिक है जिनको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज आईसीआई ने हर एक अटेम्प्ट में इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के साथ मैंने पूरा का पूरा 3 डेज प्लानर बताया है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से टॉपिक को स्किप कर सकते हैं और कौन से वो टॉपिक हैं जो कि आपको मस्ट डू की कैटेगरी में रखने हैं। आई नो यार, इस टाइम पे आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, वीडियो देख के आपको पता चलेगा इंटरनेट पे एक भी आप ऐसा वीडियो नहीं पाओगे जहां पे मैंने सिर्फ 6 पेज में सब कुछ सॉर्टेड कर दिया है। आपका 3-4 डेज प्लानर एमसीक्यू में आखिर आईसीआई कौन से कंपलसरी टॉपिक पूछ रहा है, डिस्क्रिप्टिव में कौन से पूछ रहा है, आखिर आपको क्वेश्चन वाइज किस टॉपिक की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और लास्ट में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप बिना टेंशन के छोड़ सकते हो। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक का, आई होप अचीव करवा दोगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियो आया है एडवांस अकाउंट के लिए। सबसे पहले आप इसको 3-4 डेज प्लानर कंसीडर कर सकते हो, एज पर कि आप किस दिन वीडियो को देख रहे हो। जैसे मैंने डे 1 में आपको जो है यहाँ पे करवाया है अमलगमेशन, बिकॉज ये वो टॉपिक है जो कि आईसीआई बार बार पूछता है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सेकंड हो गया, आपको जो है ये मस्ट डू की कैटेगरी में रखने एएस 16, 2, 15, 22 और 10, ये एएस मस्ट डू की कैटेगरी में रखने हैं। डे 2 पे आप करने वाले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये कंपलसरी टॉपिक हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में दिखते हैं। और देन आप डे 2 में ही कवर करने वाले हो 26, 28, 19, 7 और 20। देन डे 3 पे आप कंसोलिडेशन और कैश फ्लो का क्वेश्चन करने वाले हो। इवनिंग में आप करने वाले हो 13, 12, 17, 18 और 25। देन डे 4 में आपको ब्रांच अकाउंटिंग और ये छोटू मोटू एएस इंक्लूडिंग थ्योरी आपको कंप्लीट करनी होगी। बट बेसब्री से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि भैया वो टॉपिक बताओ ना मेरे को जो एमसीक्यू में और डिस्क्रिप्टिव में पक्का दिखने वाले। देखो, मैंने मई 24 से लेके अब तक के सारे अटेम्प्ट का एनालिसिस किया और जिससे मैं उन कंक्लूजन में पहुंचा कि दीज आर द मस्ट डू एमसीक्यू टॉपिक जो कि हर एक अटेम्प्ट में आए हुए हैं। कौन कौन से हैं? एएस कैश फ्लो, ठीक है, कौन सा एएस 3 कैश फ्लो हर एक अटेम्प्ट में आपसे 3 मार्क्स के आसपास का पूछा जा रहा है। ये एवरेज है, कभी 2 कभी 4 ये हो सकता है। देन एएस 16 बोरिंग कॉस्ट, देन एएस 22 अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेशन, देन इसके बाद एएस 2 यस इन्वेंट्री, देन एएस 29 प्रोविजन of contingent liability and asset, and last but not the least इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन कंपनी। इससे भी आपसे ऑन एन एवरेज 2 मार्क्स का एमसीक्यू आईसीआई पूछ लेता है। देन हम चलते हैं कौन से वो एमसीक्यू हैं जो कि 6 में से 5 बार, 6 में से 3-4 बार, यानी आप इनको थोड़ा सा लेस कैटेगरी में रखोगे बिकॉज कम टाइम है। तो यदि आप इनको स्किप करना चाहते हो तो इनको स्किप करना, ऊपर वालों को मत करना। सबसे पहले देख लेते हैं कौन से हैं जो 6 में से 5 बार आए। एएस 18, एएस 7, एएस 9, ये जो हैं, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इससे रिलेटेड आपसे जो है आईसीआई 6 में से 5 बार एमसीक्यू बना के पूछता है। देन इसके बाद कौन से वो एएस हैं जो कि 3 से 4 बार 24, 20, 10, 15 और 14, ये ऐसे हैं जो कि 50-50% चांस रहते हैं। तो यदि आपको स्किप भी करना है ना तो इन एएस को करना, ऊपर वाले एएस को बिल्कुल भी नहीं करना। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, यानी जो हमारा पेपर होने वाला है 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 मार्क्स इधर से आने वाले हैं, जिसमें मस्ट डू कैटेगरी में कौन से रहने वाले हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर तक मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूं। अमलगमेशन ऑफ कंपनी 14 मार्क्स एवरी अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो यहाँ पे दिखने वाला है अमलगमेशन का। हर एक अटेम्प्ट को देख लो,
4th क्वेश्चन में अमलगमेशन का ही क्वेश्चन दिखता है। 5th क्वेश्चन जो आपका दिखता है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखता है, और ये भी ऑन एन एवरेज हर एक अटेम्प्ट को निकाल लो तो 16.3 मार्क्स टू बी प्रिसाइज ये आपके अटेम्प्ट में दिखने वाला है। यानी आप देखोगे तो 14 ये 16 ये ऐड कर दोगे तो ये हो जाता है 30 मार्क्स, और 6 मार्क्स और ऐड कर लो तो ये 36 तक हम पहुंच जाते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन कंपनी ये क्वेश्चन 6 के सी पार्ट में हर एक अटेम्प्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा चैप्टर 5 ये जो है वो हमारे असेट बेस्ड एएस हैं, जिसमें आप देखोगे तो 2, 10, 13, 15, 16, 19, 26 और 28 टोटल मिला के ये हो जाते हैं 18.5 मार्क्स के, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भैया इनका जो है कोई क्वेश्चन नंबर फिक्स बताओगे नहीं, आप जो है बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेना। वीडियो में आप यहाँ तक हो ना तो जाके कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि आपका टारगेट स्कोर क्या है एडवांस अकाउंट में, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए ना तो हैशटैग सब्जेक्ट का नेम जरूर लिख देना। देन हमारा आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 में हर बार देखा जाता है, यानी 6 में से 5 बार रिकंस्ट्रक्शन का जो है क्वेश्चन देखा गया है, और ये भी ऑन एन एवरेज 12.2 मार्क्स का आपके एग्जाम में दिखता है। तो आप देखोगे तो ये प्लस ये और प्लस ये कर दोगे तो ये 50 प्लस पहुंच चुके हैं, जो कि कंपलसरी हैं, जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देन इसके अलावा आप देखोगे तो चैप्टर 4 यानी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आते हैं। वो कौन-कौन से यहाँ पे आप देख सकते हो 3, 17, 18, 20, 24 और 25, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये कंपलसरी में मिलता है, और आपको इसको कंपलसरी के तरीके से ही रखना है और इनको अच्छे से करके जाना है। देन इसके बाद यदि क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो 30 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यू दिख जाएंगे, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपसे 3, 2, 16, 29, 22 और 23 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद एएस बेस्ड प्रॉब्लम जो है आपसे पूछी जाती है, उसमें से 16 हो गया, 22 हो गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख रखी है। यानी भी यदि आप ये पीडीएफ चाहते हो तो मैं टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है, ये गलत जो है वो लिखा हुआ है, ये है रिकंस्ट्रक्शन। ऊपर ही मैंने बताया आपसे 6 में से 5 बार पूछा गया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी 6 में से जो है वो 2 बार ये पूछा गया आपसे। देन इसके अलावा क्वेश्चन 3 जो मिक्स टॉपिक आते हैं, और मिक्स टॉपिक ये रहे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है अमलगमेशन एकदम इसका डोमिनेंस है इस क्वेश्चन में, और हमेशा इसे यहीं पे पूछता है। लास्ट 6 अटेम्प्ट में हर बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर कंसोलिडेशन से रिलेटेड आपको मैंने बताया हर बार हर एक अटेम्प्ट में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मिक्स एएस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक ब्रांच अकाउंट यहाँ पे भी फिक्स है, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्त की एग्जाम डे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। सबसे पहले तो आप पेंडिंग कॉप जो है वो टॉपिक को फटाफट रिवाइज करना। रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी फ्री क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है लाइफ लॉन्ग लर्नर की वेबसाइट पे, तो जाके आप जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा आपको। देन इसके अलावा आपको जो है ये आरटीपी एमटीपी यदि आपने कर रखे हैं वो करो, अदरवाइज आपने यदि क्वेश्चन बैंक रेफर किए तो वो करना। बैच में हमने ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बच्चों को दे रखी थी, तो वो करेंगे। टाइम मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखना यार, 30-40 मिनट में आपके एमसीक्यू हो जाने चाहिए, डिपेंडिंग कि आप फर्स्ट कर रहे हो या फिर लास्ट में कर रहे हो। बाकी आप ऑन एन एवरेज जैसे फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, हाफ एन आवर लग जाएगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन में 20-25 मिनट अपने अकॉर्डिंग करना, पर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बिकॉज आपको स्पीड से चलना है। और नेवर स्किप टॉपिक में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैश फ्लो कभी नहीं छोड़ सकते। वॉरिंग कॉस्ट हो गया, एएस में डिफर्ड टैक्स हो गया, इसके अलावा आपका जो है कंसोलिडेशन हो गया और अमलगमेशन हो गया, इनको तो छोड़ के मत जाना। और एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से नींद लेना, बाकी आपका भाई मिलता रहेगा। आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक इंफॉर्मेटिव जो है वो इंफॉर्मेशन मिली हो कि अगले 3-4 दिन का सॉर्टेड है, और यदि सॉर्टेड है ना तो मेरे लिए एक दिल जरूर छोड़ के जाना, ठीक है। कमेंट करना, ड्रॉप करना कि भैया कैसा लगा मेरे को ये वीडियो, आपका आपको एक्चुअल में इस वीडियो से हेल्प हुई या नहीं हुई। यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैं आपको मिलूंगा
दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना बिकॉज़ एडवांस अकाउंट वो पेपर है जो आपको आपके मुकाम तक पहुँचाएगा। ईज़िली आप एग्ज़ाम्सन सिक्योर कर सकते हो। इनफैक्ट 70-80 जैसे टारगेट कर सकते हो।